साथियों नमस्कार, जय हिंद। साथियों, ज्ञान एवं पाठ्यक्रम के अंतर्गत शिक्षा की आवश्यकता पर, नीड ऑफ एजुकेशन पर बात करेंगे। साथियों, शिक्षा एक ऐसी प्यास है जो कभी शांत नहीं होती है। व्यक्ति जितना ही शिक्षा अमृत यानी शिक्षा रूपी अमृत को पीता है, प्यास उतनी ही बढ़ती जाती है। मनुष्य एक बुद्धिजीवी प्राणी है। उसकी अनेक प्रकार की जिज्ञासाएं प्रतिपल जागृत होती रहती हैं और उन जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए व्यक्ति को शिक्षा की आवश्यकता की अनुभव होती है। प्रत्येक मानव को, इस दुनिया में जितने भी व्यक्ति हैं, उन सभी मानवों को प्रत्येक स्थान, स्थिति एवं समय पर शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है। मानव जीवन में, मनुष्य के जीवन में बराबर कोई ना कोई समस्या बनी रहती है और उन समस्याओं से निकलने और उनको समाप्त करने में शिक्षा अपनी मुख्य भूमिका निभाता है। शिक्षा एवं अनुभव के अभाव में व्यक्ति का जीवन उस पतवार विहीन नौका के समान है जिसको अपनी सही दिशा का ज्ञान नहीं है। साथियों, नाव चलती है तो नाव को दिशा देने के लिए पतवार से पानी पीछे की तरफ धकेला जाता है और नाव आगे की तरफ बढ़ती है। तो अगर बिना पतवार के नाव को चलाने का प्रयास किया जाए तो नाव सही दिशा में नहीं जा सकती, और अगर वो पतवार कोई चीज़ है तो शिक्षा है। तो साथियों, जीवन रूपी नौका को चलाने के लिए पतवार का काम शिक्षा करती है। शिक्षा एवं अनुभव के अभाव में व्यक्ति का जीवन उस पतवार विहीन नौका के समान है जिसको अपनी सही दिशा का ज्ञान नहीं है। शिक्षा के बिना मानव जीवन उद्देश्यहीन हो जाता है। शिक्षा की आवश्यकता पर अगर हम बात करें तो शिक्षा की आवश्यकता अंतः शक्तियों के समुचित विकास के लिए आवश्यक होती है। हमारे अंदर जो बातें हैं, अगर उन्हें स्पष्ट रूप से बाहर लाना है, उसका उपयोग करना है, सदुपयोग करना है, तो हमें शिक्षा के माध्यम से वो बातें सीखनी होंगी, जाननी होंगी और समाज में उसका प्रभावी प्रयोग करना होगा। साथियों, शिक्षा की आवश्यकता अपने प्राचीन संस्कृति एवं सभ्यता को समझने के लिए होती है। अंग्रेजों ने अपने समय में सबसे पहले इसी बात पर चोट किया। अंग्रेजों ने यह विचार बनाया कि जो पाश्चात्य संस्कृति है, जो इंग्लैंड की संस्कृति है, वो भारतीयों पर थोप दी जाए और यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ की जो बातें हैं, उसे सबसे निम्न रूप में ठहरा दिया जाए और अपनी संस्कृति को उच्च रूप में दिखा दिया जाए। इसका प्रयास अंग्रेजों ने किया। लेकिन शिक्षा के माध्यम से भारतीय चिंतकों ने, भारतीय विचारकों ने समय समय पर लेखनी के माध्यम से, अपने लेखन कला के माध्यम से प्राचीन संस्कृति और सभ्यता को समझने के लिए और भारतीय जनमानस में उसे जागृत करने के लिए प्रयास किया। और आज भी शिक्षा की आवश्यकता अपनी प्राचीन संस्कृति और सभ्यता को समझने के लिए की जाती है और जो कि आवश्यक भी है। साथियों, शिक्षा की आवश्यकता अपने आसपास के वातावरण को समझने और उसमें समायोजित होने के लिए भी आवश्यक होती है। हमारे आसपास का वातावरण जैसा भी है, उसमें अगर हमें समायोजित होना है, उसमें सहभाग करना है, तो वहाँ हमें शिक्षा की आवश्यकता होगी। साथियों, शिक्षा की आवश्यकता समाज की संरचना और आवश्यकताओं को समझने के लिए भी किया जाता है। समाज की संरचना, समाज के कड़ी में सबसे पहले एक व्यक्ति आता है और व्यक्ति का फिर परिवार आता है, परिवार से फिर समाज बनता है, फिर समाज जब जुड़ता जाता है तो राज्य बनता है, राष्ट्र बनता है। इस प्रकार से जो सबसे छोटी इकाई होती है वो व्यक्ति से शुरू होकर के राष्ट्र तक जाती है और फिर एक विश्व समाज की भी परिकल्पना है कि प्रत्येक व्यक्ति एक विश्व समाज का भी हिस्सा है, लेकिन वो सबसे बड़ी अवधारणा मानी जाती है। तो शिक्षा की आवश्यकता समाज की संरचना और आवश्यकताओं को समझने के लिए
की जाती है। और सबसे प्रमुख शिक्षा की आवश्यकता अधिकार एवं कर्तव्यों के उचित प्रयोग तथा उनकी जानकारी के लिए भी की जाती है। हमारे अधिकार क्या हैं, हमारे राइट क्या हैं। जैसे हमारे संविधान ने हमें मौलिक अधिकार दिए हैं, समता का अधिकार, समानता का अधिकार, और कर्तव्य के बारे में भी बातें बताई हैं, जिसे हम अनुच्छेद 51 का में पढ़ते हैं। ड्यूटीज, हमारे क्या मूल कर्तव्य हैं, हम अपने देश के नागरिक होने के नाते हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं, ये हमें कैसे पता चलेगी? जब हम नागरिक शास्त्र पढ़ेंगे, संविधान की बातें पढ़ेंगे, तो हमें वहाँ पर अपने मौलिक अधिकार की बातें पता चलेंगी, मूल कर्तव्य की बातें पता चलेगी, एक नागरिक होने के नाते हमारी क्या जिम्मेदारी है, ये सारी बातें आपको पता चलेगी। तो शिक्षा के माध्यम से पता चलेगी। तो इसलिए शिक्षा की आवश्यकता अधिकार और कर्तव्यों के उचित प्रयोग तथा उनकी जानकारी के लिए की जाती है। साथियों, शिक्षा की आवश्यकता विभिन्न नैतिक आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए भी की जाती है। नैतिक आवश्यकता, हमारे सामने एक नैतिक आवश्यकता भी है। जैसे हमारा जो समाज है, यहाँ अनेक धर्म के लोग हैं, अनेक जाति के लोग हैं, अनेक भाषा भी, देश में विभिन्न भाषाएं भी प्रचलित हैं। तो हम अपने समाज में समरसता का भाव पैदा करें, हम अपने समाज में भाईचारा बंधुत्व की भावना पैदा करें, हम अपने समाज में अच्छी बातें लाएं। तो क्या ये नैतिक आवश्यकता है जो कि हमें शिक्षा के माध्यम से पता चलती है और शिक्षा के माध्यम से हम इसे सीखते हैं। शिक्षा की आवश्यकता अंतर्राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय एकता और भावात्मक एकता के विकास के लिए भी होती है। अंतर्राष्ट्रीय एकता, आज बहुत सारे ऐसे देश हैं जो आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं। जैसे दक्षिण कोरिया उत्तर कोरिया से, उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया से। आज लगातार अनेक देश, ईरान, इराक और तमाम देश जो है आपस में बॉर्डर इशू को लेकर के, रिसोर्स इशू को लेकर के और अपने सत्ता को और अधिक मजबूत बनाने की दृष्टि से लगातार लड़ते रहते हैं, एक दूसरे पर प्रतिबंध लगाते रहते हैं। अमेरिका लगातार अनेक देशों पर प्रतिबंध लगाता है। अभी अमेरिका ने जब तेल पर प्रतिबंध लगा दिया था ईरान से, तो ईरान से जो है अनेक देशों ने तेल लेना बंद कर दिया, क्योंकि वहाँ जो है ड्यूटी हाई कर दी गई। तो इसलिए इन सभी चीज़ों को जो है कम करने के लिए, लड़ाई झगड़े को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय एकता का बल दिया जाता है। हमारे भारतीय चिंतकों ने अंतर्राष्ट्रीय एकता पर बहुत बल दिया है। हमारे भारतीय विचारकों ने कहा है कि अयम निजः परो वेति गणना, अयम निजः परो वेति गणना, लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। यह तेरा है, यह मेरा है, कि ये भावना कहीं ना कहीं हमें पीछे ढकेलती है। यह तेरा है, यह मेरा है कि भावना में हम विश्वास कम करते हैं। हमारे लिए तो पूरा विश्व समाज एक परिवार है और हम परिवार की तरह जो है कार्य करें। हम अपने देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता को दृढ़ करते हुए, मजबूत बनाते हुए सबको शांति के साथ जीने का आश्वासन दें, सबको शांति के साथ जीने के लिए बल दें। जियो और जीने दो की विचारधारा पर आगे बढ़ें। ये अंतर्राष्ट्रीय एकता की बातें हैं जो कि हर देश को माननी चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय एकता के माध्यम से ही हम जो है आतंकवाद को समाप्त कर सकते हैं। जब एक दूसरे देश इंटरकनेक्टेड महसूस करेंगे, जुड़े हुए महसूस करेंगे, तो वहाँ की जो खामियां हैं उस देश की, उसे हम दुरुस्त कर पाएंगे। पाकिस्तान में आज आतंकवाद कितनी प्रमुख समस्या है। वहाँ के मस्जिदों पर बम हमले होते हैं, वहाँ के मुसलमानों को प्रताड़ित किया जाता है। क्यों? क्योंकि जो है वहाँ आतंकवाद सिर उठा लिया है। आतंकवाद को समाप्त करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आतंकवाद मानवता का दुश्मन है और ये सब शिक्षा के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय एकता पर बल दे करके
संभव किया जा सकता है, संभव बनाया जा सकता है। राष्ट्रीय एकता पर बल देना ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर देश की अपनी एक संप्रभुता होती है, एकता और अखंडता होती है। इसे बनाए रखना, अपने देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना हर नागरिक का मूल कर्तव्य है। और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, राष्ट्रगान का सम्मान करना, ये हमारे राष्ट्रीय एकता के बल को और भी सुदृढ़ बनाता है। और भावात्मक एकता, मैंने पहले भी कहा कि महात्मा गांधी जी ने भी इस बात पर बहुत ज़्यादा बल दिया है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और भी जितने भी भाई हमारे हैं, हम सब हैं आपस में भाई भाई। इस बात पर हमारे मनीषियों ने बल दिया है और इसे लेकर हमें खुद भी आगे बढ़ना चाहिए। तो शिक्षा की आवश्यकता भावात्मक एकता के विकास के लिए भी आवश्यक होती है। साथियों, शिक्षा की आवश्यकता व्यक्तित्व के विकास के लिए भी बहुत आवश्यक होती है। हमें आचार्य चाणक्य ने मार्गदर्शन दिया है। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि अपने वाणी को वश में रखो, अपने सोच को वश में रखो, क्योंकि इसी से आपके जो है भाषा बनेगी, वाणी बनेगी। अपने वाणी को वश में रखो, क्योंकि इसी से आप जो है कर्म करेंगे। अपने कर्म को वश में रखिए, क्योंकि इसी से आपकी आदत बनेगी। अपने आदत को वश में रखिए, क्योंकि इसी से आपका चरित्र बनेगा। और चरित्र को आप वश में रखिए, क्योंकि इसी से आपका भाग्य का निर्माण होगा। जब हम इन सभी बातों पर लगातार बल देते हुए इसमें सुधार लाएंगे तो कहीं ना कहीं हम अपने व्यक्तित्व का समुचित विकास कर सकते हैं। और ये बात हमें भारतीय चिंतकों ने, आचार्य चाणक्य ने हमारा इस बारे में मार्गदर्शन किया है। और अगली बात, शिक्षा की आवश्यकता विभिन्न मानवीय गुणों के विकास एवं उनके संचार के लिए है। जो हमारे अंदर गुण हैं उनका जो है विकास हो, उसे जो है समाज में फैलाया जाए, उसका प्रचार प्रसार हो, संचार हो। ये जो है किसके माध्यम से होता है? शिक्षा के माध्यम से होता है। और शिक्षा की आवश्यकता आपसी सौहार्द और सहयोग के लिए है, जिसको हमने भावात्मक एकता में ये बातें समझ ली है। शिक्षा की आवश्यकता जीवन सुरक्षा एवं भविष्य के प्रति सावधान रहने के लिए है। लाइफ सिक्योरिटी कब होती है? जब लाइफ में मनी पावर आप आने लगता है, तो लाइफ सिक्योर होना एक स्वाभाविक है। तो लाइफ सिक्योरिटी शिक्षा की आवश्यकता है। शिक्षा के माध्यम से जीवन सुरक्षित होता है और भविष्य के प्रति सावधान रहने के लिए सचेत करता है। साथियों, शिक्षा की आवश्यकता हमें नई पीढ़ी का उचित पालन पोषण एवं समुचित शिक्षा व्यवस्था तथा नैतिक विकास के लिए है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। नई पीढ़ी का उचित पालन पोषण कैसे होगा? हमारी नई पीढ़ी, हमारी आने वाली पीढ़ी, जब हम यह बात पर ज़्यादा बल देंगे कि वृक्ष लगाओ, पर्यावरण को बचाओ, पेड़ों को काटने से रोको, नए नए पेड़ों को लगाओ, धरती को उपजाऊ बनाओ, वर्षा जल का संचय करो, ये सब बातें क्या होंगी? हम अपने नई पीढ़ी जो आने वाली है उसे पर्यावरण के प्रति सचेत कर रहे हैं। उनके लिए समुचित शिक्षा की व्यवस्था हो। वो कैसे होगी? जब नए नए स्कूल, नए नए IIT, नए नए एम्स और हर सेक्टर में एक व्यापक प्लान बना करके ग्रोथिंग रेट को हाई करने के लिए शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। तो शिक्षा की आवश्यकता हमारी नई पीढ़ी के विकास के लिए, उनके नैतिक विकास के लिए बहुत आवश्यक होगी और जो कि जरूरी है और इसे करना चाहिए। अगला, शिक्षा की आवश्यकता प्रेम, आदर, करुणा, न्यायप्रियता तथा समाज सेवा की भावना के विकास के लिए आवश्यक होती है। प्रेम बहुत आवश्यक है, आदर, सभी का सम्मान हो, करुणा, हम जो है ज़्यादातर पर्यावरण के प्रति, जीवों के प्रति, लोगों के प्रति ये जो है भाव रखें, न्यायप्रिय रहें, समाज सेवा की भावना, ये सब कहीं ना कहीं शिक्षा की आवश्यकता से ये सब चीज़ें पनपती हैं और इसका समाज में उपयोग होता है। शिक्षा की आवश्यकता समुचित नेतृत्व के विकास के लिए भी आवश्यक होती है। समुचित नेतृत्व, शिक्षा के आवश्यकता में ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। और नेतृत्व की जब बात आती है
तो केवल राजनैतिक नेतृत्व नहीं, हर क्षेत्र में जो भी जिस क्षेत्र में है वो नेतृत्व कर रहा है। जैसे हर सेक्टर में जैसे साइंस सेक्टर में इसरो, डीआरडीओ, इन सब में जो वैज्ञानिक हैं हमारे, जो रिसर्च कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं, ये भी देश के वैज्ञानिक गति को आगे बढ़ा रहे हैं, ये वैज्ञानिक नेतृत्व कर रहे हैं। इसी तरीके से राजनीति क्षेत्र में पढ़े लिखे युवा आए तो उनमें जो है राजनीतिक नेतृत्व हो गया। कॉमर्शियल सेक्टर में हमारे अच्छे अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग आईआईटी एम्स में आगे बढ़ें, आईआईटी से बढ़ें और बीटेक सेक्टर से बढ़ें, तो ये क्या होगा, साइंस के क्षेत्र में नेतृत्व होगा। आर्ट के क्षेत्र में कलाकारी, शिल्पकारी, इन सब क्षेत्र में आगे बढ़ें तो ये जो है कला के क्षेत्र में विकास होगा। हमारे खेत में नए नए बीज आए और ज़्यादा मिट्टी उपजाऊ बने, खेत की जो है समुचित सॉइल हेल्थ कार्ड के माध्यम से खेत की जांच हो, कौन सा जो है फसल बोए वो ज़्यादा जो है फसल पैदावार बढ़े। तो ये सब क्या है, खेती किसानी के माध्यम से आगे बढ़ना, नेतृत्व करना, ये सारी बातें समुचित नेतृत्व के विकास की जब बात आती है तो हर स्तर पे शिक्षा की आवश्यकता के माध्यम से समुचित नेतृत्व की बात की जा रही है। और शिक्षा की आवश्यकता व्यक्ति को स्वावलंबी बनाने के लिए होती है। और आज हमने जाना कि शिक्षा की आवश्यकता किन किन विषयों पर होती है। हालांकि और भी बहुत सारी बातें हैं जो शिक्षा की आवश्यकता में आ सकती हैं, लेकिन आज हमने बहुत सारी विषयों पर बात की, शिक्षा की आवश्यकता को जाना। आगे हम किसी अन्य विषय पर बातचीत करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।